नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बिहार विशेष में बिहार मद्य निषेध नीति के बारे में व्यापक चर्चा करेंगे। आज का विषय बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए अत्यंत जरूरी है। आइए सबसे पहले बिहार मद्य निषेध नीति का एक परिचय जान लेते हैं। बिहार आबकारी अधिनियम 1915 को संशोधित करते हुए बिहार आबकारी संशोधन अधिनियम 2016 को 1 अप्रैल 2016 से बिहार में लागू कर दिया गया। इस अभियान का अनुसरण करते हुए बिहार राज्य में पूर्ण मद्य निषेध की घोषणा की गई। बाद में ताड़ वृक्ष से बनाई जाने वाली वाइन को मद्य निषेध के प्रभाव क्षेत्र से बाहर कर दिया। पूर्ण मद्य निषेध नीति को लागू किए जाने के बाद से ही लगातार इसकी प्रासंगिकता, आवश्यकता, कार्यान्वयन एवं प्रभावशीलता पर बहस होती रही है। बिहार में मद्य सेवन के पैटर्न पर मद्य निषेध नीति के प्रभाव का व्यवस्थित आकलन नहीं किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि राज्य मादक पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। गांधी जी मद्यपान के कट्टर विरोधी थे। यह संवैधानिक प्रावधान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विजन पर आधारित था। बिहार मद्य निषेध एवं आबकारी अधिनियम 2016 के तहत किसी भी प्रकार के शराब निर्माण, व्यापार, उपभोग, आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए इन गतिविधियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य घरेलू हिंसा पर रोक लगाना था, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद घरेलू हिंसा की घटनाओं में कमी नहीं आ पाई। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में 18 से 49 वर्ष की आयु समूह की 40% विवाहित स्त्रियां अपने पतियों द्वारा हिंसा का शिकार होती है और 84% महिलाएं हिंसा का शिकार उस स्थिति में होती हैं जब उनके पति शराब के नशे के धुत में होते हैं। आइए जानते हैं बिहार में पूर्व में लागू मद्य निषेध। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार ने मद्य निषेध को राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया। कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार उन राज्यों में से एक था जिन्होंने 1979 में शराबबंदी लागू की थी। आइए अब जानते हैं बिहार मद्य निषेध एवं आबकारी संशोधन विधेयक 2022 को। इस विधेयक के द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों को अपराध घोषित किया गया है। किसी स्थान पर शराब का सेवन करते हुए या नशे की हालत में पाया जाना, शराब का सेवन करना, सार्वजनिक स्थल पर हंगामा या हिंसा करना, शराब सेवन को बढ़ावा देना या किसी आवास गृह में शराबियों की उपस्थिति हेतु अनुमति प्रदान करना। पहली बार अपराध करने वाले अपराधियों के लिए न्यूनतम 50,000 रुपये का जुर्माना या उस जुर्माना के स्थान पर 3 माह का कारावास। बार बार अपराध करने वालों के लिए जुर्माना की राशि 1 लाख रुपये एवं कारावास की अवधि 1 से 5 वर्ष निर्धारित की गई। इस कानून की आलोचना उन लोगों ने भी की जो शराब को छूते तक नहीं है। यद्यपि मद्य निषेध का उद्देश्य लोक कल्याण है, फिर भी इसका विनियामक होना चाहिए। आलोचना करने वालों का कहना है कि यह कानून पूर्ण तथा आवंधित है तथा इससे आबकारी अधिकारियों एवं स्थानीय पुलिस को असीमित अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रजातांत्रिक रूप से चुनी गई सत्ता पुलिस सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। सरकार के द्वारा शराब मुक्त बिहार यात्रा आयोजन किया गया एवं शराबबंदी के समर्थन में मानव श्रृंखला बनाई गई। शराब एवं अन्य मादक द्रव्यों की बिक्री की रोकथाम में सरकार ने सक्रिय भूमिका निभा रही है। आइए अब बिहार में मद्य निषेध नीति के सकारात्मक प्रभावों के बारे में जान लेते हैं। मद्य निषेध अनेक परिवारों को बर्बाद होने से बचाएगा, क्योंकि लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा शराब का सेवन करने पर व्यय कर देते हैं। मद्य निषेध के परिणाम स्वरूप इस पर रोक लग जाएगी। साथ ही महिलाओं को घरेलू हिंसा एवं मानसिक कष्ट से भी मुक्ति मिल सकती है। इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया कि उसकी सर्वप्रमुख प्राथमिकता असंख्य महिलाओं के उस अत्याचार एवं शोषण से मुक्ति दिलाना था जो शराब के सेवन के पश्चात उनको सहना पड़ता था। यहाँ सरकार ने अपनी राजस्व क्षति की तुलना में लोक कल्याण को प्रमुखता दी।
यह नीति मुख्य रूप से निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवारों को प्रभावित करने वाली है, क्योंकि अब वे अपनी कमाई शराब पीने में बर्बाद नहीं कर पाएंगे। इससे परिवार की आय में वृद्धि होगी और आर्थिक रूप से वे अधिक सशक्त हो सकेंगे। सामाजिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यह ध्यान देने योग्य बात है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़े एवं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े घरेलू हिंसा के संबंध में परस्पर विरोध है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो के घरेलू हिंसा के मामले की संख्या घटकर 0 हो चुकी है, जबकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार 18 से 49 वर्ष की आयु समूह वाली 42.5% महिलाएं पतियों द्वारा की गई शारीरिक हिंसा का शिकार होती है। आइए अब बिहार में मद्य निषेध नीति के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जान लेते हैं। चूंकि आबकारी से प्राप्त राजस्व का राज्य के कुल राजस्व में एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था, मद्य निषेध नीति क्रियान्वित किए जाने के बाद से उसमें कमी आ गई, जिससे सरकार की राजकोषीय स्थिति दुर्बल हो गई है। परिणाम स्वरूप राज्य सरकार को अपने कार्य निर्वहन में वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मद्य निषेध लागू कर देने से शराब व्यापार में संलग्न श्रमिक बेरोजगार हो गए और उनकी आजीविका व आय अर्जन का स्रोत छिन गया, जिससे इस बात की संभावना उत्पन्न हो गई है कि वे लोग आपराधिक कृत्यों की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। शराब व्यापार से संबंधित समस्त क्रियाकलापों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देने से समानांतर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है, कालाबाजारी इजाफा हो सकता है। मद्य निषेध के उल्लंघन से संबंधित मामलों में पुलिस द्वारा रेड गिरफ्तारी किए जाने से अन्य अपराधों के लिए पुलिस बल कम पड़ जाता है, जिससे आपराधिक कृत्यों में वृद्धि हो जाती है। बिहार में मद्य निषेध नीति को लागू करने में आने वाली चुनौतियों को अब हम समझ लेते हैं। वित्तीय रूप से सर्वाधिक कमजोर राज्य है बिहार जो पहले से ही सर्वाधिक दुर्बल वित्तीय स्थिति वाले राज्यों में से एक था, मद्य निषेध नीति लागू होने के पश्चात एक बड़े घाटे का सामना कर रहा है। मद्य निषेध नीति का कोई विशेष सकारात्मक प्रभाव देखने को तो नहीं मिले हैं, पर यहाँ यह नीति राज्य को निर्धनता की ओर जरूर ले जा रही है। न्यायिक चुनौतियां। पटना उच्च न्यायालय के एक निर्णय में कहा गया कि बिहार सरकार मद्य निषेध को कार्यान्वित करने में असफल रही। पूर्ण निषेध के बावजूद राज्य में नकली शराब पीने से कई जाने जा चुकी है। इस नीति के कुछ प्रतिकूल परिणाम देखने को मिले हैं। यथा अपराध दर में वृद्धि, जिसमें किशोरों, ग्रामीणों, राजनेताओं एवं पुलिसों द्वारा की जाने वाली शराब की तस्करी भी शामिल है। बिहार राज्य की सीमाएं नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश से मिलती है। इनमें से किसी भी राज्य में मद्य निषेध नहीं लागू किया गया है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि इन पड़ोसी राज्यों से बिहार में शराब निर्बाध रूप से लाई जा रही है। वर्तमान में यदि किसी वाहन का उपयोग बिहार में शराब लाने के लिए किया जा रहा है तो पकड़े जाने पर उस वाहन की बीमित राशि का 50% जुर्माना के रूप में चुकाना होगा। आइए अब जानते हैं भविष्य के विकल्प के बारे में, जिसमें बहुत सारे आयाम हैं। पहला है विनियामक तंत्र एवं नैतिक पुलिसिंग। सरकार को विनियामक तंत्र एवं नैतिक पुलिसिंग पर विशेष बल देना चाहिए। सतत एवं प्रभावी मद्य नीति का लक्ष्य बहुपक्षीय हित धारकों के मध्य समन्वय स्थापित कर ही प्राप्त किया जा सकता है। जहां पूर्ण मद्य निषेध की नीति असफल सिद्ध हुई है, वहीं विनियमनों के प्रवर्तन के अभाव में ही अनुमोदन की प्रवृत्ति में उत्तरदायित्व भाव की कमी प्रदर्शित होती है। पुनर्वास प्रक्रिया। सरकार को शराब के नशे के आदी व्यक्तियों की मदद के लिए पुनर्वास प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि वे शराब का सेवन छोड़ सके। लोगों में नशा मुक्ति केंद्रों के विषय में जागरूकता का प्रसार करना होगा। 2016 में बिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में यह पाया गया कि इस नई मद्य निषेध नीति के तहत अधिकांशतः आदिवासी एवं दलित वर्गों के सदस्य गिरफ्तार किए गए। ये कैदी, जिन पर अभी मुकदमे चल रहे हैं, जमानत लेकर जेल से बाहर आने की सामर्थ्य भी नहीं रखते हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं होता है वे जमानत की राशि अदा कर सके। अतएव इनके वैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इस नीति की समीक्षा सामाजिक वैधानिक दृष्टिकोण से आवश्यक है। लोगों को शराब सेवन के दुष्परिणामों के प्रति सचेत करने के लिए जागरूक करना होगा। लोगों को समझना होगा कि महिला व पुरुष दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इससे घरेलू हिंसा पर अंकुश लगेगा।
आज के इस ऑडियो सीरीज में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।